नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान से एक मर्तबा फिर पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल एक और बड़ा वफद इसराइल गया है और इसराइल के सदर इसहाक हरजोग से मुलाकात की है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये खबर सामने आ रही है। ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। निजाम और किस तरह की बातें हो रही हैं। इंडिया 75 साल बाद G20 जो है उसको होस्ट कर रहा है और हम 75 साल इस बात में गुजार दिए हैं कि आर्मी चीफ किन्ने लाना थे किन्ने नहीं लाना। इमरान खान ने सर धड़ की बाजी लगा दी है और पिन पॉइंट कर दिया है कि मेरे मुखालिफिन असल में ये हैं। ने अपने सपोर्टर्स को ये कहा कि तुम्हें धमकियों की कॉलें आती हैं, तो जिसको धमकियों की कॉलें आती हैं वो आगे से वैसे ही धमकी लगाए, जो वो कह रहे हैं तुम लोग भी उनके साथ वही कुछ करो। फ्लड्स वैसे आए हुए हैं, डॉलर वैसे ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन कोई किसी को परवाह नहीं है। अब इंडिया जब G20 को बिठाएगा तो जाहिर बात है किस चीज की बात करेगा, जिसमें जैसे ये एक कलेक्टिव वो आइडिया लेके चल रहे हैं। और ये एक मैं बात बताऊं आपको, दिस इज वेयर कि इंडिया वो जैसे कहते हैं ना एक जंप। हमने यरूशलेम पोस्ट की ये रिपोर्ट मौजूद है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि पाकिस्तान इंडोनेशिया डेलीगेशंस इन इसराइल फॉर सीक्रेट टॉक्स रिपोर्ट, और ये बाकायदा रिपोर्ट जो है ये मंडे को पब्लिश हुई है। इस यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया आर बोथ इन इसराइल फॉर सीक्रेट विजिट दिस वीक, इसराइल बेस्ड I-24 न्यूज रिपोर्टेड ऑन मंडे। ये बाकायदा रिपोर्ट हुआ है इसराइल के मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट के अंदर। नसीम अशरफ है, इसके बारे में लिखा गया है कि ये फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट था इन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नमेंट, कि ये इमरान खान की हुकूमत में ये फॉर्मर मिनिस्टर था जो कि इस वफद को लीड कर रहा था। हालांकि ये सरासर मिसलीडिंग है, ये सरासर झूठी बात है। ये जो नसीम अशरफ था जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहा था, इसके बारे में मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, ये इमरान खान की हुकूमत में किसी भी ओहदे पर नहीं था। ये इसराइल के अखबार ने सरासर झूठ पर मबनी ये बात लिखी है। बल्कि पिछले 5 महीनों से जब से शहबाज शरीफ की PDM की हुकूमत है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और बाकी लोग हैं, ये दूसरी मर्तबा एलानिया पाकिस्तान से एक वफद इसराइल गया है और बाकायदा इसने अपने दौरे को ऑन भी किया है। एक इदारा बनाया गया है शराका, जो कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर बनाया गया है, जो इसराइल के साथ है उन मुल्कों की दोस्ती के लिए काम कर रहा है जो कि मुसलमान मुल्क हैं, जो कि इसराइल को तस्लीम नहीं करते। अब नाज़रीन किराम, इसराइल एक इब्राहिम अक्कार्ड के नाम से एक मुहिम चला रहा है कि इत्तिफाकियात इब्राहिम के जरिए से मुसलमान मुल्कों को यहूदियों से यानी इसराइल से ताल्लुकात कायम करने चाहिए। लेकिन जो मुसलमान हैं वो इसराइल के बारे में एक नजरिया रखते हैं और उनका यकीदा है कि इसराइल एक गैर कानूनी रियासत है जिसने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करके अपनी रियासत बनाई है, और इस वक्त भी रोज़ाना फ़लस्तीनियों पर हमले होते हैं, फ़लस्तीनियों पर जुल्म होता है और फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जे होते हैं। क्या ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात कायम होने चाहिए? इसी वजह से मुसलमान किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम करने के हक में नहीं है। लेकिन बहरहाल 4 अरब मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, जिनमें मुत्तहिदा अरब इमारात है, बहरीन है, मराकश है, सूडान है, और इसी तरह से इसराइल सीक्रेट राब्ते सऊदी अरब से भी शुरू कर चुका है। और अब ये जो रिपोर्ट है इसमें इंडोनेशिया का भी नाम लिया गया है। चूंकि इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, तो इंडोनेशिया भी कहा जाता है कि वो इसराइल के साथ सीक्रेट राब्ते कर रहा है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान को इमरान खान के दौर में बड़ा प्रेशराइज किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा वाशिंगटन बुलाया और ये कहा कि इमरान खान अगर तुम इसराइल को तस्लीम कर लेते हो तो बदले में पाकिस्तान के सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। और जो मामलात हैं अब वो एक नई सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि इमरान खान ने यह खतरनाक जंग तो छेड़ दी है, अब आगे क्या होगा? क्या खान के सामने सरेंडर कर दिया जाएगा या फिर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, नायल करवाया जाएगा, या फिर तरह तरह के मुकदमात चलाए जाएंगे? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, तुम होते कौन हो हमें धमकियां देने वाले? अब ये धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, बल्कि जवाबी वार किया जाएगा और जवाबी जो है वो धमकियां दी जाएंगी। हम डरने वाले नहीं है, तोड़ दो ये खौफ की जंजीरें। आज कप्तान ने यह भी कह दिया, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आप जो मुझे समझते हैं ना,
मैंने कहा आप जो मुझे समझते हैं ना कि मैं कोई शहबाज शरीफ हूं, मैं कोई जरदारी हूं, मैं कोई नवाज शरीफ हूं कि जो जनरल जलानी के घर में सरिया लगाते लगाते हुक्मरान बन गया। धमकियां दोगे तो वापस धमकियां देंगे, डराओगे तो हम तुम्हें वापस डराएंगे। यानी ये होता है आखिरी लेवल, एक खतरनाक लेवल, जब इंसान के अंदर का डर खत्म हो जाए, जब इंसान को यकीन हो जाए कि अगर अब मैं झुक गया, अब मैं डर गया तो मुझे दीवार से लगा दिया जाएगा। लिहाजा बेहतर यह है कि अपने दुश्मन पर, अपने मुखालिफ पर डबल ताकत से वार करो और उसको डरा दो। साथ ही साथ आज फिर खान साहब ने ISPR के अदारे को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि ISPR मुझसे पूछ तो लेते। आपने प्रेस रिलीज जारी कर दी, मुजम्मत कर दी, कह दिया कि अदारे में शदीद गमो गुस्सा है कि आप इलेक्शन हुकूमत ने नहीं करवानी, इलेक्शन किसी और ने करवानी है। और वो जो कोई और है उनसे मैं कहना चाहता हूं, एस्टैब्लिशमेंट से, कि क्या आप इस तरह का अदम इस्तेकाम मुल्क में अफोर्ड कर सकती हैं? यानी अगर आप लॉन्ग मार्च कॉल दे दी जाए तो क्या होगा? क्या आप ये अदम इस्तेकाम अफोर्ड कर सकती हैं? पाकिस्तान की मैशत तबाह हो रही है, मजीद हो जाएगी। आप क्या कर रहे हैं? और फिर मोहम्मद जुबैर, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, मरियम नवाज का तर्जुमान, वो ये कहती हैं कि हम इमरान खान की धमकियों को सीरियस ले रहे हैं। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ये कहा कि तुम्हें धमकियों की कॉलें आती हैं, तो जिसको धमकियों की कॉलें आती हैं वो आगे से वैसे ही धमकी लगाए। जो वो कह रहे हैं तुम लोग भी उनके साथ वही कुछ करो। तो जो वो मैंने बात कही थी कि इमरान खान खुद तो उनके अंदर से आग निकल ही रही थी कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी आग में धकेल दिया। बहुत बड़ा जलसा था ये, बहुत बड़ी तादाद उनके सपोर्टर्स की मौजूद थी और सब नौजवान। तो अगर आप उनसे ये बात करते हैं तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। तो जो शहबाज गिल हैं वो तो चीफ ऑफ स्टाफ थे आपके, इसके बावजूद उनके साथ ये कुछ हुआ। तो आप सोचेंगे जो आम लोग हैं यहाँ तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, इससे बहुत दूर दूर तक पर चलते हैं।